ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारत और अंगोला ने आज कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंसो के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौतों का आदान प्रदान किया गया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और अंगोला इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $20 करोड़ की ऋण सुविधा को मंजूरी दी गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता के लिए अंगोला को अपनी शुभकामनाएं दी। इससे पहले अंगोला के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में यह प्रतिबंध लगाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई वैश्विक कंपनियों ने इस संबंध में भारत के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट सहित 7 वैश्विक फर्मों ने आज मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईसीटी की स्थापना 400 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ मुंबई में की जाएगी। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले दिनों में आईआईसीटी, आईआईटी और आईआईएम के समान मान्यता प्राप्त करेगा। और अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर, जहां हमारे संवाददाता मौजूद है आलोक राय। जी आलोक, आज सम्मेलन का तीसरा दिन है। कौन कौन से प्रमुख सत्र आज सम्मेलन में आयोजित किए गए? जी, जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले तो 7 ग्लोबल फर्मों ने एमओयू साइन किया है। तो मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भारत को अग्रणी स्थान पर पहुंचाने के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही साथ सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 10वें नेशनल कम्युनिटी अवार्ड भी आज वितरित किए हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं आज की वेब समिट से। जी धन्यवाद आलोक राय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा के लिए मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन परियोजना स्थल का दौरा किया। श्री वैष्णव ने मुख्य निर्माण क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गोवा में आज बिचौलिम के शिरगांव गांव में श्री लहराई जात्रा उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने मापुसा जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। श्री सावंत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हादसे की जांच की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। भुवनेश्वर में कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज एफसी गोवा का सामना जमशेदपुर एफसी से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।